खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है, ये उम्मत के जख्मों की दास्तान है। ईद का दिन जो खुशियां, सजदे और रहमत का दिन होता है, आज वही दिन गजा और फलस्तीन में आंसुओं, खून और सब्र के इम्तिहान में बदल गया है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ईमान दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। इस्लाम को रोका जा सकता है, हराया बिल्कुल नहीं जा सकता। ये कहानी सिर्फ जुल्म की नहीं है, बल्कि उस हौसले की है जो हर मलबे से उठकर कहती है अल्लाहु अकबर। जहां बात होगी ईद पर भी गोलियां, अल-अक्सा जाने से नमाजियों पर रोका, कब्रों पर ईद अपनों को याद करते फलस्तीनी, वही बात होगी मलबे में नमाज, दुनिया खामोश, गजा मजबूत। वही बात होगी बच्चों की मुस्कान लौटी लेकिन दर्द अब भी बाकी। वही बात होगी ईद की मिठास भी जंग के साए में नुसरत से तस्वीरें आ रही हैं। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए, फलस्तीन में लाइव फायरिंग, ईद की नमाज पर भी पहरा। दोस्तों, ईद उल फित्र जैसे पाक मौके पर भी फलस्तीनियों के साथ सख्ती और जुल्म की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली कब्जा फौज ने अल-अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ रहे नमाजियों पर लाइव गोलियां चलाई हैं और अपने चैनलों पर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई है और उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया है। दोस्तों सोचिए, जिस दिन लोग सजदा करने, अल्लाह का शुक्र अदा करने निकलते हैं, उसी दिन उनके रास्ते में बंदूकें तान दी जाती हैं। कई जगहों पर सड़कें बंद कर दी गई, चेक पॉइंट्स लगा दिए गए और नौजवानों को जबरन पीछे धकेल दिया गया। दोस्तों, अल-अक्सा सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि मुसलमानों के लिए ईमान और पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में ईद की नमाज से रोकना सिर्फ एक सिक्योरिटी कदम नहीं है, बल्कि मजहबी आजादी पर सीधा सवाल है जो छीनने की कोशिश की जा रही है। अभी भी दुनिया देख रही है कि इबादत के इस दिन भी फलस्तीनियों को सुकून नहीं मिल पा रहा। अल्लाह से दुआ है कि जुल्म का ये दौर खत्म हो और हर शख्स को अपनी इबादत अमन के साथ अदा करने का हक मिले। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईद के पहले दिन भी पाबंदी, दुर्रा शहर में फलस्तीनियों की आवाजाही पर रोक। दोस्तों, ईद के पहले दिन जहां खुशियों का माहौल होना चाहिए था, वहीं फलस्तीन के दुर्रा शहर से परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली कब्जा फौज ने हेब्रोन के दक्षिण में बसे दुर्रा शहर में लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगा दी। सड़कों को बंद कर दिया गया, चेक पॉइंट्स बड़ा कर दिया गया और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोका जा रहा है। दोस्तों, ईद के दिन भी ये हालात ये दिखाते हैं कि फलस्तीनियों के लिए खुशी के लम्हे भी कितने मुश्किल हो चुके हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, खान यूनुस में अपनों की कब्रों पर पहुंचे फलस्तीनी। दोस्तों, जहां ईद खुशियां और मुस्कुराहट का दिन होती है, वहीं गजा के खान यूनुस से बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी लोग ईद के पहले दिन अपने प्यारे खोए हुए लोगों की कब्रों पर पहुंचकर उन्हें याद कर रहे हैं। कोई अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है तो कोई अपनी माँ बाप को याद कर रहा है। दोस्तों, ये वो दिन है जहां नए कपड़े नहीं हैं, बल्कि आंखों में आंसू और दिल में एक गम है।
दोस्तों ये मंजर खास तौर पर बताता है कि जंग सिर्फ जमीन नहीं छीनती है, बल्कि खुशियां और अपने भी छीन लेती है। वहीं यहाँ पे चौथी खबर देखिए, गजा में अल सराया स्क्वायर पर अदा हुई ईद की नमाज। दोस्तों 2 साल की जंग, तबाही और खौफ के बीच गजा के लोगों का हौसला नहीं टूटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा सिटी के सेंट्रल अल सराया स्क्वायर में फलस्तीनियों ने ईद की नमाज अदा की है। चारों तरफ तबाही के निशान हैं, लेकिन लोगों के दिल में यकीन और सब्र अब भी जिंदा है। दोस्तों ये सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि मजबूती और उम्मीद का एक बड़ा पैगाम भी है। दोस्तों ये मंजर बताता है कि हालात कितने भी मुश्किल आखिरकार क्यों ना हो, ईमान और हौसला कभी खत्म नहीं होता है। वहीं यहाँ पे 5वीं खबर देखिए, मलबे के बीच ईद की नमाज, खान यूनुस के हमद सिटी में दर्द और सब्र का मंजर। दोस्तों जहां कभी घर थे, खुशियां थी, आज वही मलबे के बीच ईद की नमाज अदा की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनुस के हमद सिटी में फलस्तीनी अपने टूटे हुए घरों के बीच ईद उल फित्र की नमाज अदा कर रहे हैं। चारों तरफ तबाही है, दीवारें गिर चुकी हैं, लेकिन लोगों का ईमान और सब्र अब भी कायम है। दोस्तों ये सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि एक पैगाम है कि जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हौसला और यकीन कभी नहीं टूटता। और ये तस्वीर खास तौर पर सामने आई है। ये मंजर दिल को झकझोर देता है, जहां ईद भी गम के साए में मनाई जा रही है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, 2 साल बाद लौटी मुस्कान, गजा के बच्चों ने मनाई ईद की खुशियां। दोस्तों तकरीबन 2 साल की जंग और खौफ के बाद आखिरकार गजा के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटती हुई छोटी सी नजर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार 2 साल में बच्चों ने ईद उल फित्र की खुशियां मनाई, नए कपड़े पहने और एक दूसरे के साथ खेलते नजर आए हैं। ये छोटी छोटी खुशियां उन बड़े गमों के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर गजा के लोगों के लिए आई है। दोस्तों ये मंजर खास तौर पर बताता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बचपन अपनी मुस्कान ढूंढी लेती है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, नुसरत कैंप से हमास ने बच्चों को बांटी गई मिठाई। दोस्तों जंग और मजबूरी के बीच भी ईद की खुशियों को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के नुसैरात कैंप में अल क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने बेघर बच्चों को मिठाई बांटने का काम किया है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। ये वही हमास है जिसके लिए आपको बताया जाता था कि देखिए अपने ही लोग इन्हें पत्थर मार रहे हैं कि ये जंग हम पर क्यों थोपी। जो आपको बताया गया था इजराइल और अमेरिकन मीडिया द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया गया, मुस्लिम चेहरों ने ये बातें आप लोगों को बताई और आज तस्वीर आपके सामने है कि हमास के लोग खुले आसमान के नीचे घूम भी रहे हैं, अपनों के बीच हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और वही बच्चे हमास के मुजाहिदीन का हाथ माथा चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।